हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। जो आपका मैथ का सेशन चल रहा था उसी सेशंस को कंटिन्यू करते हुए जो भी क्वेश्चंस होगा ना वो पीवाईक्यू का क्वेश्चंस होगा। पीवाईक्यू के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कंपाइल करके मैथ का ये सेशन बनाया गया है और ये काफी अच्छा सेशन है। आप लोग इसको देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, वीडियो को पॉज करके आंसर बनाइए, उसके बाद देखिए कैसा अप्रोच हो सकता है सही सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो लिया गया है किरण पब्लिकेशन का एक बहुत अच्छा बुक आता है रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से, क्वेश्चन बैंक है। 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके ये बुक बनाया गया है। क्वेश्चन बैंक का सभी एग्जाम्स के लिए आप ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। मैथमेटिक्स अगर बिगिनर है, नए लोग हैं तो मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज बुक भी है, 7800 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं। ठीक है, और साथ में अभी एनटीपीसी का फॉर्म आया हुआ है तो एनटीपीसी के लिए भी बुक अवेलेबल हो चुका है मार्केट में, आप जाके वहां से भी आप ले सकते हैं बुक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। ये देखिए सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पे। आप वैसे कीजिएगा कि पहले क्वेश्चन को देखिएगा, खुद से बनाइएगा, उसके बाद देखिएगा कि आप सही से बना पाते हैं या फिर कैसे और भी बेहतर तरीके से इनको बनाया जा सकता था। ठीक है, मैं बहुत फास्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, अलग अलग मेथड बताऊंगा, मेथड को भी ध्यान से बगल में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति अपने धन का 2/5वां हिस्सा खर्च करता है, फिर भी उसके पास 240 बच जाते हैं। अगर आदमी के पास 5 अमाउंट धन है, धन कितना है 5 यूनिट है, खत्म किया 2 यूनिट, तो बचाया कितना, बचा 3 यूनिट। यही 3 यूनिट बचा है, बस अमाउंट में कितना बचा है, ये अमाउंट हमेशा बचा है 240 मतलब 80 गुना। ठीक है, 80 गुना बचा है तो सभी 80 गुना हो जाएगा। आपके पास पूछा गया है स्टार्टिंग में धन कितना था, ये भी 80 गुना हो जाएगा। 80 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हर जगह सेम होता है, तो इसके साथ भी 80, इसके साथ भी 80, तो कितना हो जाएगा 400 उसके पास अमाउंट पैकेट में बचा हुआ था, तो 400 आपका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं 400। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि देखिए एक त्रिभुज है, आपके पास मेंशन है एक त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगुनी है और कर्ण 10 सेंटीमीटर का है, तो पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है जो कि 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया है और दो कोण बोला है इक्वल है, दो कोण है, दो जो भुजा है, दो भुजा एक दूसरी भुजा की दुगुनी है। अगर ये एक है तो ये दो है। ठीक है, अगर ये एक है तो वो दो है, तो हम इसका निकाल देते हैं, इसका ट्रिपलेट से निकालते हैं कितना हो सकता है। अगर ये एक है ये दो है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 + 1 कितना हुआ √5। √5 का मान आपके पास दिया हुआ है 10। ठीक है, एक का मान क्या आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा आपके पास 5 × 2 10 को लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई √5। इसको काट लेंगे, कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा 2√5, एक का मान आ गया 2√5, तो एक का मान आ गया क्या, एक का मान क्या आ गया 2√5 आ गया आपके पास। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक का मान आ गया, एक का मान आ गया 2√5, तो दो का मान कितना हो जाएगा, दो का मान हो जाएगा 4√5। ठीक है, ये 10 पहले से है। आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधा इंटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2√5, हाइट कितना है 4√5। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो कितना होगा, 2 से 2 कट जाएगा और कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20 हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका सही आंसर होने वाला है। आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलेंगे, देखिए काफी थोड़ा सा फास्ट सॉल्यूशन होगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को स्लो करके देखिएगा, नहीं तो एक बार वापस से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो सिंपल इंटरेस्ट पर प्रति वर्ष किस दर पर 1800 अमाउंट की 10 सालों में कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आपसे पूछा गया है।
देखिए बोला गया है 1800 अमाउंट है हमारे पास, पैसा है, इसको हम इन्वेस्ट कर दिए 10 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। फाइनल हम लोगों को कितना मिला? 2700 मिला। और ये इन्वेस्ट किया गया है ना, वो सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एक साल का सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू 100, यही तो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एक साल का कितना है? देखिए 1800 से अमाउंट कितना हो गया? 2700 हो गया। ठीक है, 1800 से 2700 हो गया, तो अमाउंट कितना बढ़ गया? 1800 से 2700 हो गया, मतलब अमाउंट में इंक्रीमेंट हुआ 900 का। 900 अमाउंट बढ़ा है, 900 अमाउंट बढ़ा है, 900 अमाउंट आपका बढ़ा है। 900 अमाउंट बढ़ा है, किस पे बढ़ा है? 10 सालों पे बढ़ा है। 900 अमाउंट बढ़ा है, तो एक साल में कितना बढ़ेगा? 900 बढ़ा है 10 सालों में, एक साल में इतना बढ़ा। प्रिंसिपल आपका कितना है? 1800 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज चिपका देंगे। ठीक है, बन जाएगा। अब काट लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, 9 दूना 18 हो गया, और यहाँ 20 हो गया, 20 पच्चीस 100, 5% का आंसर आ गया। तो 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 5% कहाँ है? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, ऑप्शन ए है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप 5% लगा के आगे बढ़ सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपके पास गिवन है क्वेश्चन कि दो समबाहु त्रिभुज है, उनका क्षेत्रफल दिया हुआ 25 और देखिए मैं बता देता हूं, अगर कोई भी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, उनके अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, देखिए होता क्या है ना, क्षेत्रफल ए बी सी हम मानते हैं, या फिर मानते हैं क्षेत्रफल ऑफ पी क्यू आर। इनका जो क्षेत्रफल होगा ना, उसके अगर हम भुजा निकालते हैं ना, तो भुजा क्या होगा? भुजा होगा आपका ए बी बटा पी क्यू रूट अंडर होगा इक्वल टू, अगर हाइट भी निकालेंगे तो दोनों हाइट क्या होता है? दोनों हाइट होता है इसका, दोनों हाइट होता है इसका होल स्क्वायर। क्या होता है? इन सब का होल स्क्वायर होता है। अगर आपके पास क्षेत्रफल दिया 25, मान लेते हैं इसका 25 है, इसका 36 है, हाइट आपके पास निकालना है, तो h1 बट्टा h2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हम यहाँ से h1 बाई h2 निकाल सकते हैं। वो क्या निकालेंगे? रूट अंडर चल जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चल जाएगा, 25 बटा 36 हो जाएगा, जिसको निकाल सकते हैं 5 बटा 6। तो हाइट कितना हो गया? 5 बटा 6 कहाँ है आपका? 5 बटा 6 कहाँ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी में दिया है 5 बटा 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। इनका जो हाइट होगा उन्हीं के अनुपात में रूट अंडर हो जाएगा, जो कि 5:6 होने वाला है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अशोक ने एक मोबाइल फोन मार्क प्राइस पे, देखिए आरपीएफ एसआई में आया हुआ है कि मार्क प्राइस से 20% की छूट पर खरीदा था। यदि उसे 24% की छूट मिली होती तो 800 की बचत होती। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, बहुत बार होता क्या है ना कि हम दुकान जाते हैं, हम लोग मोबाइल लेने या कुछ भी सामान लेने के लिए अगर शॉप जाते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं कि जैसे बताएं तो भैया डिस्काउंट दीजिए, तो उन्होंने क्या बोलते हैं कि चलिए फेस्टिवल ऑफर है तो आपको 20% का डिस्काउंट देते हैं या 10% का डिस्काउंट देते हैं। बट हम लोग मानते नहीं है, बोलते हैं कि नहीं 10% का नहीं, हमको 20% का डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, 10% का नहीं 20% का डिस्काउंट चाहिए। वही वहाँ पे बोला गया है, कोई सामान है मार्क प्राइस में वहां पे मेंशन किया हुआ, दुकानदार बोलता है कि पहले 20% का डिस्काउंट देंगे। भाई डिस्काउंट कितना देंगे? 20% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, लेकिन कस्टमर मानने वाला नहीं है, वो बोलता है ना कि अगर एक्स्ट्रा मतलब 24% का डिस्काउंट दें, अगर 24% का डिस्काउंट अगर मिलता है तो उसका कितना सेव हो जाता है? 800 का सेव हो जाता है, 800 रुपीज सेविंग हो जाता है, 800 की बचत हो जाती है। ठीक है, यहाँ बोला है कि अगर एक्स्ट्रा देता तो 800 की बचत हो जाता है। कितना बचत होता? 800 का बचत होता। तो आपसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 20% और 24%, मतलब कि 4% का डिस्काउंट जो है वही 800 के इक्वल है। ठीक है, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? मार्क प्राइस पे। तो 4% ऑफ इक्वल है आपका 800 का, तो 100% हम यहाँ से निकाल देंगे। 100% क्या हो जाएगा? 800 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। 20,000 कहाँ है? 20,000 100% है। 100% का मतलब मार्क प्राइस जो है हमारा, जो वही दिया हुआ है आपका 20,000। 20,000 कहाँ है? आपका ऑप्शन ए में दिया है 20,000, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आप 20,000 लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये होप सो आपको समझ में आया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है कि यदि 400 सेब का सीपी
सीपी जो है वो 320 सेब के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। 400 सेब का सीपी जो है 320 सेब के एसपी के इक्वल है। यहां तक बोला है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी से एसपी का अनुपात निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सीपी क्या हो जाएगा, जो सामने वाला वैल्यू है 320 हो जाएगा, एसपी के सामने वाला वैल्यू कितना है 400 है, तो सामने सामने इसका आ जाएगा 400 हो जाएगा। इसका अनुपात में निकाल लेंगे, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 8 चौक 32, 8 पचे 40, कितना आ गया 4:4:5 आ गया। आपसे पूछा है लाभ, अगर हम किसी सामान को लाभ पूछा है, इसका मतलब है अगर किसी सामान को हम 4 अनुपात में खरीद के लाए, 5 अनुपात में बेचे, तो लाभ कितना होगा, 1 का लाभ होगा। लाभ किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे कैलकुलेट होता है इंटू 100%, ठीक है। ये होगा प्रॉफिट परसेंटेज होगा 1 सीपी कितना है 4 है इंटू 100%, कितना हो गया 25%, 25%। 25% कहाँ है, ऑप्शन आपके पास सी में दिया है 25%। 25% इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, यदि एक नाव धारा के ऑपोजिट 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है और धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है और धारा के ऑपोजिट 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है, तो धारा का वेग आपको बताना है। यहाँ पे दो चीज होती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स क्या होता है, नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। वाई क्या होता है, धारा की चाल होता है, वाई जो निकालते हैं वो धारा की चाल होता है, तो क्या लिखते हैं डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को पूछा क्या गया है, यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है, क्या निकालने के लिए बोला गया है, यहाँ निकालने के लिए धारा का चाल बोला है, मतलब वाई निकालने के लिए बोला गया है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। डाउन स्ट्रीम धारा के साथ जाएगा, अपोजिट जाएगा तो अप स्ट्रीम, साथ जाएगा 100 किलोमीटर 10 घंटे में, ठीक है, और साथ जाएगा 75 किलोमीटर 15 घंटे में। यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आ गया 10, यहाँ से आ गया 5, ठीक है। डाउन स्ट्रीम कितना आ गया 10 आएगा, अप स्ट्रीम 5 आ गया। वाई का मान पूछा है, वाई क्या होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, इसको निकाल देंगे 10 - 5, 10 - 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 5/2। 5/2 को क्या लिख सकते हैं 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है आपके पास, ऑप्शन बी में दिया है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए कैलकुलेशन क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं कैसे शॉर्ट वे में सॉल्व करता हूँ वो हम देखते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या के 55% का 15% का मान, किसी संख्या मानते हैं x संख्या है, इसका 55%, साथ में इसी का 15% का मान जो है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 2475, आपसे पूछा गया है इसी संख्या का, इसी संख्या जो संख्या x निकला ना, उसी का 51% क्या होगा, मतलब 51% पूछा है, 51% यहाँ लिखेंगे, 51% उधर भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। संख्या क्या हो जाएगा, संख्या आपका हो जाएगा 2475 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 15, ठीक है। इसी का क्या बोला, ऐसी संख्या का 51% पूछा है, ये 100% का मान है तो 51% का मान निकाल दीजिए, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। डिजिटल सम लग जाएगा, डिजिटल सम यहाँ पे लग सकता है 17 से 51, ठीक है। डिजिटल सम लगा दीजिए आप, यहाँ डिजिटल सम लग जाएगा। डिजिटल सम हम लगा देते हैं, डिजिटल सम लगा देते हैं। डिजिटल सम लगाते हैं, 1 मिनट पेन सेलेक्ट कर लीजिए जी। यहाँ पे डिजिटल सम हम लगाते हैं। डिजिटल सम हम जब लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 5 10, 10 को 1 आ गया, 10 का मतलब 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे तो 5 आ गया, नीचे 5 आ गया, ऊपर में क्या आने वाला है, ऊपर में आना 7 2 9, और यहाँ पे 9, ऊपर में तो 9 आएगा, 9 का मतलब 9 का मल्टीपल होने वाला है, सभी संख्या 9 का मल्टीपल होगा। देख लेंगे इसका सम 5 6 है, 5 1 6, इसका देखेंगे 5 3 8 1 9, ये हो सकता है। ये देखेंगे 5 2 7 1 8, ये नहीं होगा आंसर। 5 1 6 1 7, ये भी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन सिंगल ऑप्शन बचा आपके पास, ऑप्शन बी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। बोला गया है L इक्वल टू M का 6/5 है, यहां से हम L/M निकाल सकते हैं, यह जाएगा 6/5। आपसे पूछा गया है कि और M इक्वल टू N का मान, M जो है N का 5/8 हो, 5/8 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से M/N कितना निकला
5:8 निकला। अच्छा यहाँ पे देखिए m का मान 5 है, यहाँ भी m का मान 5 है, मतलब सेट किया हुआ संख्या दिया हुआ आपके पास, कोई तामझाम नहीं है, कोई यहाँ पे चेंज नहीं करना। तो l का मान 6 हो जाएगा, m का मान 5 हो जाएगा, n का मान 8 हो जाएगा। यहाँ परफेक्ट संख्या दे दिया आपके पास पहले से, ठीक है। आपको पूछा है l से n का अनुपात, l से n का अनुपात कितना हो जाएगा, l से n का अनुपात हो जाएगा 6:8। 6:8 को क्या लिख सकते हैं, 3:4 लिख सकते हैं। 3:4 सही आंसर हो जाएगा। 3:4 कहाँ आपके पास, ऑप्शन बी में दिया है, 3:4 यही सही आंसर हो जाएगा आपके पास। ऑप्शन डी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के टाइम पे। डायरेक्टली आप देखिएगा, आपका दिमाग नहीं काम करेगा, तो पहले प्रैक्टिस आएगा तो आप वहां बना सकते हैं। यदि 250 से 400 तक की कीमत पर खरीदी गई कपड़े की कुछ वस्तुओं को 350 से 550 तक में बेचा जाता है, तो कपड़े की ऐसी 12 वस्तुओं को बेचने पर अधिकतम लाभ कब होगा। क्वेश्चन यहाँ पर समझ लीजिए, पहले मेरे साइड देखिएगा। कोई सामान है जो हम 250 से लेके 400 तक में खरीद के लाते हैं, 250 से 400 के बीच का प्राइस में हम खरीद के लाते हैं, मतलब मिनिमम हम 250 में खरीद सकते हैं, मैक्सिमम 400 में खरीद सकते हैं। लेकिन जब उसी सामान को बेचने का बात होगा ना, तो हम सबसे कम 350 में बेचेंगे, सबसे मैक्सिमम 550 में बेचेंगे। सबसे मिनिमम 350, सबसे मैक्सिमम 550 में सेल करेंगे। आपसे पूछा गया है अधिकतम लाभ, यहाँ पे ये चीजों को देखिएगा, अधिकतम लाभ पूछा गया आपके पास। अधिकतम लाभ किसी में कब होगा, जब मेरे को अधिकतम ज्यादातर फायदा कब होगा, जब हम किसी सामान को कम में खरीद कर, कितना से कम में खरीद कर लाएंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा में बेचेंगे। मतलब कि अगर हम किसी सामान को 250 में खरीद के लाएं सीपी में, और बेचेंगे उसको कितना में, सेल करेंगे 550 में, तो मैक्सिमम फायदा होगा हम लोगों को। एक सामान पे फायदा होगा कितने का, 300 का। एक सामान पे 300 का फायदा होगा, तो 12 सामान पे कितना फायदा होगा, 12 3600 का फायदा होगा। 3600 इसका सही आंसर है आपका। 3600 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 3600। आप ऑप्शन बी लगा के 3600 लगा के आगे बढ़ सकते हैं, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 10 रुपये, 10 रुपीज का नोट है, 20 रुपीज का नोट है, साथ में 50 रुपीज का नोट है। आपसे बोला गया है कि 10 रुपीज का नोट 3 अनुपात है, 20 का 5 अनुपात है, और 70 का 50 का 7 अनुपात है। आपसे बोला है कुल नोटों का अमाउंट दिया है। अमाउंट हम निकाल लेते हैं। यहाँ 30 अमाउंट है, यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे 350 है। कुल मिलाकर कितना है, यहाँ पे हो गया 380, 480 है। अमाउंट में तो 480 है, बट एक्चुअली कितना है, एक्चुअली कितना है, इसी अनुपात का मान दिया है 3360। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। एक का मान कितना आ जाएगा, 3360 डिवाइडेड बाई 480। तो सॉल्व करते हैं। एक 0 से 0 काट लिए, आप काट लेंगे इसको 12 से। ठीक है, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24 हो गया, 96, 12 8 96, 28 बार में चला जाएगा, 12 चौका 48, 7 बार में चला जाएगा, 7 टाइम्स। एक का मान कितना आ जाएगा, 7। एक का मान आ गया 7। और आपसे पूछा क्या गया है, 20 का और 50 का नोट का संख्या। 20 का और 50 का नोट का संख्या कितना है, 7 + 5 कितना हो गया, 12। ये भी 7 गुना हो जाएगा, 12 7 84, 84 आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। 84 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 84। यही आपका सही आंसर होने वाला है। 84 लगाइएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूं और 2 घंटे में एक डिस्टेंस को तय कर लेता हूं। अगर मैं अपनी चाल को दुगुना कर दूं तो कितना समय, कितना जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाऊंगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल स्पीड पे चलते हैं, जैसे स्पीड हमारा जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, अगर हम इसी स्पीड को दुगुना कर दें, स्पीड को दुगुना कर दें, तो समय कितना है, समय आधा हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पहले हमारा समय लगता था 2 घंटा, अब कितना लगेगा, 1 ही घंटा लगेगा। समय कितना लगेगा, 1 घंटा। पहले लगता था 2 घंटा, अब कितना लगा, 1 घंटा। कितना समय बच गया, 1 घंटा का समय बच गया। 1 घंटा को हम क्या लिखेंगे, 60 मिनट। तो 60 मिनट इसका सही आंसर होगा। 60 मिनट कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 60 मिनट, यही इसका सही आंसर होगा। आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। एक टैप से 3 पाइप जुड़े हैं। पहला पाइप इसे 5 घंटे में फिल कर सकता है, दूसरा पाइप 4 घंटे में फिल कर सकता है, तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में फिल कर सकता है। यदि तीनों पाइप 7 बजे स्टार्ट होते हैं तो टंकी कितना बजे फिल हो जाएगा, आपसे पूछा गया है। देखिए, एक पाइप है जो 5 घंटे में फिल कर सकता है, एक नल है
जो 4 घंटे में फिल कर सकता है, एक नल है जो 20 घंटे में फिल कर सकता है। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 20 आ गया, ठीक है। इफिशियंसी कितना, पहला वाले का 4 आ गया, सेकंड वाला का 5 आ गया, थर्ड वाला का 1 आ गया, ठीक है। इनका इफिशियंसी का अनुपात आ गया। अब आपसे बोला है यदि तीनों पाइप को 7 बजे चालू करते हैं, कितना टाइम पहले लगेगा फिल करने में, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। टाइम, कितना टाइम लगेगा इनको फिल करने में, टोटल 20 फिल करना है, कितना लगा, 5 4 1 5 5 5 10, 2 घंटे का समय लगेगा। 2 घंटे में ये टंकी कंप्लीट फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 7 बजे इसको चालू किए हैं, 7 बजे चालू किए हैं, तो 7 से 2 घंटा जोड़ दीजिए, मतलब 9 बजे टंकी कंप्लीट फिल हो जाएगा। 9 कहाँ है, 9 9 9, देखिए 7 बजे टंकी किस समय पर पूरी तरह से फिल हो जाएगी, ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। और तीसरा, इसे 20 घंटे में खाली कर सकता, अच्छा, यहाँ पे खाली कर सकता, ठीक है। ये खाली करने वाला टैंक है, ये खाली करने वाला टैंक है। तो फिल करने में इसको कितना समय लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका 8 से ये होगा 5 4 9, देखिए 5 + 4 - 1, यहाँ कितना हो जाएगा 20 बाई, तो ये नहीं होगा, इसको हम काट लेते हैं। यहाँ पे खाली करने वाला टैंक है, ठीक है। पहला फिल करने वाला, सेकंड फिल करना, थर्ड खाली करने वाला। तो कितने से फिल होगा ये, 9 में से 1 गया तो 8 फिल करेंगे इसको जब, तो किसको काटेंगे 5 से, इसको 2.5 घंटे में फिल हो जाएगा। कितने घंटे में फिल हो जाएगा, 2.5 घंटे में फिल हो जाएगा, 2.5 घंटे में। अगर हम टंकी 7 बजे चालू करते हैं तो 2.5 घंटे में फिल होगा, 2.5 घंटा हम इसमें जोड़ देंगे। 2.5 घंटा का जोड़ने का मतलब कितना, 9:30 में टंकी फिल हो जाएगा। 9:30 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 9:30। आप ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ सकते हैं, सही हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। ये वाला सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें होमवर्क देता हूं, इसको बनाइएगा, बना के कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए ये मूलों का डिफरेंस है, मैंने पहले ही बताया था आपको, ये वाला भी बनाइएगा। ये भी मैं होमवर्क देता हूं, होमवर्क 2 है, ये भी बना के आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका मैं बता देता हूं, ए बी के आयु के बीच का अनुपात, ए और बी के आयु के बीच का अनुपात 2:5 है, ठीक है। 8 साल के बाद उनके अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। मैं यहाँ पे हमेशा बताता हूँ कि इनके सिर्फ गैप को इक्वल करना है, ठीक है। इनका गैप इक्वल करना है। यहाँ पे कितना है, 3 का गैप है, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। गैप इक्वल नहीं है, इक्वल करते हैं, तो इसको सेम रहने देते हैं, नीचे वाले को गुना कर देंगे 3 से, तो 3 से 6 हो जाएगा 8 सालों के बाद, ठीक है। मतलब कि क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5 से 6 हो गया, एक अनुपात बढ़ा है, इसी एक अनुपात का मान 8 है। तो आपसे पूछा क्या गया, वर्तमान में उनके आयु का डिफरेंस 3 अनुपात का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस 8 से कर देंगे, मतलब 24 साल का डिफरेंस होगा। 24 साल कहाँ है, 24 साल आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है 24 साल, यही 24 साल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पूछा गया है, ये वाला भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला मैं बताया था। ये वाला अगर प्लस में हो तो बड़ी संख्या होता, 6 ऐसा फैक्टर में तोड़िए जो कि 100 अभाज्य संख्या हो, 3 × 2 में 2 तोड़ सकते हैं। प्लस वाला होगा तो 3 आंसर होगा, माइनस होता तो आपके पास 2 आंसर होता, तो प्लस है तो 3 आंसर हो जाएगा। होप्सो ये यहीं तक था। होप्सो आपको कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। अपने जितने भी ग्रुप में ऐड है उनमें शेयर कीजिएगा। इसका जो भी एनोटेशन होगा जस्ट इसके बाद शिवम क्लासेस धनबाद के टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।